सबसे बड़ी खबर अदानी समूह को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जरा सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए दिखाइए और किस तरह की वोलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिली। क्या कुछ कहा गया हिंडनबर्ग मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अदानी ग्रुप पर क्या कहा है। उन्होंने कहा कि सेबी के मामले को लेकर के कोर्ट के पास सीमित अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि एफपीआई के मामले में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो निकल करके आई है। और साथ ही साथ एसआईटी को जो केस ट्रांसफ़र किया जाना था उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। उनका ऐसा कोई मामला निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि महत्वपूर्ण बात जो है, शेयर क्यों गिरे, पहले बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गए और नीचे क्यों आए, क्योंकि जो है 24 मामलों को लेकर के जांच हो रही थी, 22 मामलों में जांच हो गई है। तो अभी भी ये कहा गया है कि 2 मामलों में 3 महीने के अंदर जो है वो सेबी अपनी जांच जो है वो सबमिट करे, यानी कि पूरी तरीके से अभी क्लीन चिट नहीं मिली हुई है। इसको लेकर के शायद थोड़ी सी आशंका है। लेकिन एक मामला कि एफपीआई मामले में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है, और दूसरा सेबी से एसआईटी को या सीबीआई को या किसी भी अलग टीम को जो है देने को ये केस जो है वो बना कर दिया गया है। थर्ड पार्टी की रिपोर्ट को उन्होंने कहा, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसको हम सबूत नहीं मान सकते हैं। तो 2 महत्वपूर्ण कमेंट हैं, एक तो एफपीआई मामले में कोई अनियमितता नहीं, दूसरा थर्ड पार्टी की जो रिपोर्ट आई है उसको कोई सबूत नहीं मांगा जा सकता है। लेकिन वोलेटिलिटी क्यों देखने को मिली, क्योंकि अभी भी 2 मामलों में जांच बाकी है। 2 मामलों को लेकर के अभी भी सेबी को जांच करनी है और वहां पर क्या कोई कंसर्न निकल के आ सकते हैं, ये एक बड़ा कंसर्न निवेशकों के मन में है, जिसकी वजह से आज की ये वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। शुरुआती दौर में हमने देखा 8-8, 10-10, 12-12, 13-13% की तेज़ी देखने को मिली। जरा एक एक करके जरा जो है कुछ एक शेयर जो है जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है अदानी समूह के अंदर। तो आज काफ़ी वोलेटाइल सेशन रहा है अदानी समूह के लिए। क्या करना चाहिए, एक एक शेयर पे जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बात हम करते हैं कि अदानी पोर्ट को से शुरू करते हैं। अदानी पोर्ट में आज हमने देखा कि आज 1144 रुपये तक का हाई लगाया है इस शेयर ने, और अभी जो शेयर भाव देखने को मिल रहा है वो 1097, 1098 का देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। अभी भी थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन अभी भी 2.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अदानी पोर्ट पे सर आपकी राय? विपुल जी, देखिए, अदानी ग्रुप को लेकर लास्ट ईयर काफी डिस्कशंस आपसे हुए थे और हमारी एक ही सलाह थी लगातार कि ये पूरा ग्रुप आपका अवॉइड किया जाना चाहिए, और इस सेक्टर के अंदर अगर कोई इन्वेस्टेबल कंपनी है वो सिर्फ अदानी पोर्ट है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज ये हमें महंगी नहीं लगती है। कंपनी काफी कंसिस्टेंट है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी काफी बेहतरीन नजर आती है। तो अडानी ग्रुप में अगर आपको निवेश करना है तो अडानी पोर्ट उसमें सबसे बेहतरीन कंपनी है और इसी में ही निवेश किया जाना चाहिए। इस मामले की अगर बात करें तो देखिए, मामला तो पहले से क्लियर था कि इसमें कुछ निकलना नहीं है, बट अदानी ग्रुप को लेकर एक समस्या जो नजर आती है कि वैल्यूएशंस अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है, डेट बर्डन कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा है, तो उसको लेकर सवालिया निशान लगे हुए हैं। मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स पर ना तो कभी डाउट था, इवन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले भी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी, बट वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न्स बने हुए थे, वो आज भी बने हुए हैं। बट इस ग्रुप में अगर निवेश करना है तो अडानी पोर्ट सबसे बेहतरीन विकल्प अदानी है। पोर्ट पे अभी क्या करंट लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अभी भी आप अगर शिपिंग और पोर्ट्स का सेगमेंट देखते हैं तो उसमें स्टॉक थोड़ा सा अंडर वैल्यूड ही ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज, कंसिस्टेंसी वाइज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज वाइज एक अच्छा कंपनी नजर आती है। तो हमें लगता है कि यहां से भी 14-1500 के लक्ष्य रखकर आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक। अगली कंपनी जो है अदानी एंटरप्राइजेस, जिसमें भी आज हमने देखा काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला, और ये शेयर 3200 रुपये तक आज पहुंच गया था। 3199 ये आज का इंट्राडे हाई जो है इसने लगाया है। अभी 3002, 3004 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। अदानी एंटरप्राइजेस 2-2.25% ऊपर। बहुत वोलेटिलिटी सर अब देखने को मिल रहा है, बहुत हाई। इतने हाई बीटा स्टॉक होते नहीं थे अदानी के, लेकिन जब से ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद से तो मतलब या तो शेयर आप छप्पर फाड़ के ऊपर जाता है या फिर लोगों की धड़कनें रुक जाती हैं जब शेयर नीचे आता है। तो इतनी वोलेटिलिटी के बीच में क्या इस तरह के शेयरों में रहना चाहिए, और अदानी एंटरप्राइजेस पे आपकी राय, क्योंकि बहुत सारे सवाल अदानी एंटरप्राइजेस पे भी आए हुए हैं। सर देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं या स्पेकुलेटर हैं, डेफिनेटली आप इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेरा कंसर्न वैल्यूएशंस को लेकर है, मेरा कंसर्न डेट को लेकर है। ये 2 कंसर्न्स अगर दूर हो जाते हैं तो डेफिनेटली आई वुड लव टू इन्वेस्ट इन अदानी स्टॉक्स।
अदरवाइज ये कंसर्न्स ऐसे हैं जो हमें निवेश करने से रोकते हैं, और हम्म, ये कंसर्न हर इन्वेस्टर के लिए वैलिड होने भी चाहिए। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनी रहेंगी जैसे जैसे न्यूज फ्लो आएगा। पहले भी हमने यही कहा है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली इसमें मिलेंगी। जब जब बड़े फॉल आते हैं आप खरीद सकते हैं, जब जब बड़ी तेजी आती है आप बेच सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको अवॉइड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अवॉइड करना चाहिए इन बाकी शेयरों को। इसी के साथ साथ सर मैं चाहूँगा कि जिस भी शेयर पे हम बातचीत करें आप ये भी बता दीजिएगा कि जिनके पास पहले से पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत लंबा इंतजार किया, बहुत लोग अब जाकर के ब्रेक इवन में आए हैं या हो सकता है कि मुनाफे में आए हों, तो क्या उनके लिए एग्जिट कर लेना ही सबसे बेहतर रणनीति होगी, ये भी हम चाहेंगे कि आप बताते रहें। रामवीर राठौड़ जी का भी अगला प्रश्न है अदानी ग्रीन को लेकर के, लेकिन पहले जरा अदानी पावर पे डिस्कशन कर लेते हैं। अदानी पावर में भी आज हमने देखा 5% का अपर सर्किट लगा, और उसके बाद से जिस वॉलेटिलिटी के बाद जो है हमने देखा कि थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, सर्किट खुला है, लेकिन अभी भी 3-3.25% ऊपर है। 544 रुपये ये आज का इंटरडे हाई है। यहाँ पर अभी भी 3-3.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक जो यूफोरिया क्रिएट हुआ था 2 दिन से, अब थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अच्छी बात है। अदानी पावर पे सर आपकी राय, जिनके पास है सर वो क्या अगेन करें जी? हम्म, अगेन सेक्टर अच्छा है तो मेरी सलाह तो यही होगी, तेजी मिलती है तो निकलने की कोशिश करिए, और दूसरी जो कंपनीज हैं इस सेक्टर की, पावर सेक्टर की, वहां पर निवेश कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक से मुझे लगता है कि तेजी में निकलना चाहिए। चलिए अदानी से आपको अदानी इससे पावर से आपको जो है तेज़ी में जो है निकल जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बीच रामवीर ठाकुर जी का प्रश्न आ रहा है बार बार अदानी ग्रीन को लेकर के, तो ज़रा पहले अदानी ग्रीन डिस्कस कर लेते हैं। अदानी ग्रीन पे अगर हम देखें अभी जो भाव देखने को मिल रहा है, आज यहाँ पर भी हमने देखा कि काफ़ी शानदार रफ्तार जो है देखने को मिली थी, और इस तरह की रफ्तार देख करके एक तरीके से डर भी लगता है कई बार। आज जो है अभी भी 5.25% ऊपर है, और ये आज 1747 का इसका इंट्राडे हाई है सर, और 1688 पे अभी ट्रेड करता हुआ 5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर देखने को मिल रही है। और रामवीर जी ने लिए हुए हैं 1720 पर इन्होंने लिए हुए हैं, 1720 पे लिए हुए, इसका मतलब इन्होंने आज ही खरीदे हैं। अच्छा, कुछ लोग जब देखते हैं कि शेयर में बिल्कुल मतलब इतनी शानदार रैली देखने को मिल रही है, तो थोड़ा ठहरने की कोशिश करनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है आज ही इन्होंने लिए हैं 1720 पे। अब तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल ना हो जाए सर, क्योंकि शेयर तो चल चुका काफ़ी ज़्यादा। सर 1720 पे लिया अदानी ग्रीन, अभी 1688-1679 का लेवल देखने को मिल रहा है। आज 1747 का हाई लिया है, लगाया है, और 1720 पे इन्होंने ख़रीदा है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? सर डेफिनेटली इन्होंने इस रेट पे खरीदा है तो ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदा होगा, पहली चीज तो। हम्म, दूसरी चीज, अगर ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदा है तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, तो वो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ पर लगाना है। हम्म, वैल्यूएशन की बात करें तो आज इस कंपनी का करंट प्राइस के हिसाब से 2,67,000 करोड़ का मार्केट कैप बनता है, और उसके अगेंस्ट में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 8,000 करोड़ का है, और प्रॉफिट है वो 900 करोड़ का है। तो ये वैल्यूएशंस कहीं भी जस्टिफाई नहीं होते हैं, और ना ही कोई इस तरह का आउटलुक नजर आ रहा है कि ये कंपनी 50,000 करोड़ का या 40,000 करोड़ का रेवेन्यू करना शुरू कर देगी आने वाले 1-2 साल के अंदर। तो उस हम्म, लिहाज से मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशंस जस्टिफाई करने में कंपनी को हो सकता है 5 से 10 साल लग जाएं, और उसमें भी इनको 50% प्लस का ग्रोथ रेट शो करना पड़ेगा, तभी ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। अदरवाइज वैल्यूएशंस कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। डेट कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो उस लिहाज से आपको इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, तो स्टॉप लॉस लगाकर इस पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए सर, वरना कहीं अगर आप ट्रैप हो गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये फिलहाल आपके लिए राय फिलहाल निकल करके आती हुई। चलिए अदानी टोटल भी लेकर के आ जाइए, और उसके बाद से फिर कुछ एक सवाल लेकर के फिर सीधे बड़े स्टॉक्स पर जाएंगे। तो ये खबर यहाँ पर निकल करके आई थी। एक बार जो है अदानी टोटल पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर। 1068 के आसपास चल रहा है, अदानी टोटल के ऊपर आपकी राय क्या रहेगी सर? सर देखिए, अगेन सेम कंसर्न बना हुआ है मेरा। हम्म, अ, जिस तरह का फॉल देखने को मिला था इन स्टॉक्स में, हम्म, बहुत जल्दी रिटेल इन्वेस्टर इनसे ट्रैप हो जाते हैं, और उनको ये लगता है कि दोबारा से जो हाई हमने देखे थे वो हाई दोबारा देखने को मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव थे और अभी भी एक्सपेंसिव हैं। तो अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं तो शायद आपको इन कंपनीज को एक बार रिव्यू करना बनता है। हम्म। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। बिल्कुल। तो निवेश के लिए विके नेगी जी का कहना है कि आपको जो है अगर आपको निवेश करना है तो अदानी पोर्ट उनको अच्छा लग रहा है। अदानी एंटरप्राइज को लेकर कुछ एक कंसर्न है, अगर वो दूर हो जाते हैं तो वो भी जो है उनको
थोड़ा बहुत ठीक लग रही है, लेकिन बाकी जो है अदानी के समूह में कई सारे जो कंसर्न हैं वैल्यूएशन को लेकर के वो उनको चिंताजनक लग रहे हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगले दर्शक के पास जाने से पहले एक बार ग्राफिक्स के जरिए फिर से आपको दिखा देते हैं उसमें क्या पॉजिटिव बात है, इसकी वजह से आज सुबह से मोमेंटम बना हुआ था, और क्या वो निगेटिव बात जो कंसर्न है जिसकी वजह से बाद में बिकवाली जो है ऊपरी स्तरों से देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि थर्ड पार्टी की रिपोर्ट को सबूत नहीं मान सकते, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी जो चिंताजनक बात ये है, ये जो निवेशकों के लिए वो ये है कि 24 में से 22 मामलों पे तो बात हो गई है, लेकिन 3 महीने में 2 जांचें और पूरी करनी है, तो क्या वहाँ पे कुछ निकल के आ सकता है, इसको लेकर के अभी भी कंसर्न बना हुआ है। शेयरों समूह के शेयरों में काफ़ी ज़्यादा आज हमने वोलेटिलिटी देखी है। सेबी के मामले में कोर्ट के सीमित अधिकार हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन जो एक राहत की बात है वो ये बात कही गई है कि एफपीआई मामले में कोई भी अनियमितता नहीं है और किसी भी अलग से एसआईटी बैठाने की आवश्यकता नहीं है, कोई ठोस अधिकार जो है वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम बातें कही गई हैं, जिसकी वजह से आज हमने देखा वोलेटिलिटी का माहौल, काफ़ी उतार चढ़ाव अदानी समूह के शेयरों में देखने को मिल रहा है।